जय हिंद बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दिया है कि निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखिए। इसके चार तुल्य यानी कि इसी के समान ऐसा भिन्न लिखना है जिसका मान 2/3 हो, 2/3 के बराबर हो, 6/7 के बराबर हो, 3/17 के बराबर हो। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, हल की तरफ। ध्यान दीजिए, दिया है 2/3। पहला है 2/3। इसका देखिए तुल्य भिन्न लिखना होगा। 2/3 है। तुल्य भिन्न लिखने का मतलब कि जो संख्या दिया हुआ है उसके ऊपर जितना पहाड़ा पढ़ेंगे, जितना गुना ऊपर से करेंगे उतना ही नीचे से गुना करेंगे। इससे होगा क्या कि जैसे दो जितना ऊपर गुना करेंगे उतना नीचे करेंगे तो वह बराबर अंतराल में बढ़ते जाएगा, उसका अनुपात एक समान हो जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो 2/3 ही बचेगा। यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 2/3 ही बचेगा। 4 से 4 कट गया तो 2/3 ही बचेगा। 5 से 5 कट गया तो 2/3 ही बचेगा। यानी कि ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6। ऊपर 3 से गुना करेंगे 2 3 6, नीचे 3 से करेंगे तो 3 3 का 9। ऊपर 4 से होगा तो 2 चौका 8, नीचे 4 से होगा 3 चौका 12। ऊपर 5 से होगा तो 5 दूना 10 और नीचे होगा तो 5 3 15। यानी कि 4 भिन्न हो गए हैं 2/3 के। एक 4/6, एक 6/9, एक 8/12 और एक 10/12। इन सबको आप कटाइएगा क्योंकि एक समान अंतराल में बढ़े हैं, तो किस सबको कटाइएगा तो यह 2/3 के ही बराबर आ जाएंगे। यानी कि मान इन सब का जो है मान 2/3 के बराबर ही है, केवल यह दिखने में बड़े हैं, संख्या जो है इससे बड़ी होती गई है। यानी कि जितना पहाड़ा ऊपर पढ़ेंगे उसका बटा में उतना ही नीचे पहाड़ा पढ़ेंगे। जो संख्या दिया हुआ है ऊपर वाला का पहाड़ा पढ़ के ऊपर लिखना है, नीचे वाला का पढ़ के नीचे लिखना है, आपका वह तुल्य भिन्न बन जाएगा। ऐसे आप 4 5 6 7 जितना कहेगा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है 6/7। तो 6/7 के 4 तुल्य भिन्न हो जाएगा। देखिए 6 दूना 12 तो 7 दूना 14, 6 3 18, 7 3 का 21 यानी कि 18/21। 6 चौका 24 तो 7 चौक 28, 24/28। 6 5 30 तो 7 5 35 यानी कि 30/35। ये 4 तुल्य भिन्न हो गया 6/7 का। इसके बाद 3/17, 3/17 का देख लीजिए। 3 दूना 6 तो 17 दूना 34, 6/34 हो गया। तितरी का 9, 17 × 51, 9/51 हो गया। 3 चौका 12 तो 17 चौका 68, 12/68 हो गया। 3 5 15 तो 17 5 85, 15/85। 4 तुल्य भिन्न हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। इन दोनों भिन्न में बताना है छोटा कौन है। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। 3/5 और 4/3। देखिए इसमें होगा क्या कि नीचे वाला हर को पहले बराबर कर देते हैं। इसमें देखिए नीचे 5 है बटा में, इसके बटा में 3 है। यह जब बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला को देखकर अपने आप पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या करेंगे कि लघुत्तम निकाल देंगे 5 और 3 का। 5 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 15 आएगा। यानी कि इसको भी 15 बना देना है और इसको भी 15 बना देना है। तो 15 बनाने के लिए जिस अंक से इसमें गुना करेंगे नीचे उतना ही से ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी ना इस भिन्न का मान नहीं बदलेगा। यानी कि इसका तुल्य भिन्न लिखना है, समझिए। तो 3/5 दिया है तो देखिए ऊपर 3 और नीचे 3 से गुना कर दिए तो ये हो गया 3 का 9 और ये हो गया 5 3 15। नीचे देखिए 15 आ गया। एक दिया है 4/3, तो इसमें देखिए इसको 15 बनाने के लिए तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 डाल देंगे। तो 4 5 20, 3 5 15।
3/5 जो है बदल कर हो गया 9/15 और 4/3 जो है बदल कर हो गया 20/15। जब नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला में देखिए 9 और 20 में कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है। जब 20 बड़ा है तो यह भिन्न कौन सा है, किसका बदला हुआ भिन्न है, तो 4/3 को बदल कर 20/15 किया गया है। यानी कि इन दोनों में अगर कहेंगे तो यह आपका बड़ा होगा, 4/3 जो है आपका बड़ा होगा। तो छोटा कौन होगा, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि छोटी भिन्न बताइए। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इसमें छोटी भिन्न बताइए, जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है, छोटी बताना है। तो इसमें जो छोटी होगा उसको बता दिया जाएगा, यानी कि 3/5 छोटी है। इसी तरह से अगला दूसरा 6/7 और 7/6। देखिए यहाँ पर गुना करके बना रहे थे, अब इसको थोड़ा सा हम आसान कर दे रहे हैं। एक बार इस विधि से ही बता दिया आप लोगों को, एक बार इसको अब आसान कर दे रहे हैं। 7 और 6 का जब लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा, 7 6 42 हो जाएगा। 7 से भाग लगेगा इसमें 42 में, कितना बार में कटेगा, 6 बार में, और 6 से 6 में गुना कीजिएगा तो 36। 6 से भाग लगेगा 42 में, कितना बार में कटेगा, 7 बार में, और 7 से 7 में गुना कीजिएगा तो 7 7 49। यानी कि एक हो गया 36/42 और एक हो गया 49/42। यह जो भिन्न है आपका 49/42 बन गया और यह भिन्न जो है आपका 36/42 बन गया। तो इसमें देखिए 36 और 49 में कौन बड़ा है, तो 49 बड़ा है, यानी कि 7/6 आपका बड़ा हो जाएगा। 7/6 बड़ा, तो ये 6/7 जो है आपका छोटी भिन्न है। अब चलिए तीसरा प्रश्न है 21/5 और 18/4। 5 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 5 से 4 बार में कटेगा और 4 से 21 में गुना होगा तो 84। 4 से भाग देंगे 5 से बार में कटेगा और 5 से 18 में गुना होगा 90। एक यानी कि एक हो गया 84/20 और एक हो गया 90/20। 20 तो दोनों के लिए है यहाँ पे, 84/20 और 90/20। 84 और 90 में कौन बड़ा है, तो 90, यानी कि आपका 18/4 जो है आपका बड़ा हो जाएगा। और 21/5 छोटा, तो हमको छोटा बताना है, 21/5 छोटा हो गया। और यहाँ पे बड़ा छोटा का चिन्ह देकर भी साबित कर देना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा छोटा के चिन्ह देने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिधर आपका अंक बड़ा रहता है उधर का ये चिन्ह का मुंह जो है आपका खुला रहता है, और जिधर छोटा रहता है उधर आपका ये मुंह जो है आपका बंद रहता है, सटा हुआ रहता है। तो यहाँ से बड़ा छोटा पहचान हो गया और छोटा को लिख दिए कौन है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है 3 नंबर, हल कीजिए। यानी कि सबको देखिए बटा पर का जोड़ घटाव बनाना है, भिन्न वाला जोड़ घटाव, इसे हम लोग बटा पर का जोड़ घटाव कहते हैं। चलिए इसको हल किया जाता है। आगे देखिए, इसमें नहीं, सॉरी, अभी एक और प्रश्न है, चौथा है, दूसरा का एक और प्रश्न है 4 नंबर। 7/15 और 9/20 में चुनना है, पहले उसको देख लिया जाए। 7/15 और 9/20, 15 और 20 का लघुत्तम लीजिएगा तो 60 आएगा। 15 से कटाइएगा तो 4 बार में कटेगा और 4 से 7 में गुना कीजिएगा 28। 20 से इसको भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा और 3 से 9 में गुना होगा 27। यानी कि एक संख्या हो गया 28/60 और एक संख्या होगा 27/60। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 28 वाला बड़ा हो जाएगा। ये पहला संख्या, यानी कि पहला संख्या कौन है, 7/15। 7/15 बड़ा हो जाएगा और ये जो है 9/20 ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो 9/20 छोटी भिन्न है, आपका उत्तर निकल गया। अब चलिए तीसरा प्रश्न बटे पर का जोड़ बनाना था। पहला दिया है क्वेश्चन 2/5 + 0। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे तो उतना का उतना ही रह जाता है, 2/5 ही हो जाएगा। 0 जोड़िएगा दुनिया के किसी भी संख्या में तो उसका मान नहीं बदलता है। किसी भी संख्या में 0 जोड़िए, शून्य जोड़िए या शून्य को घटाइए, वह संख्या उतना का उतना ही रह जाता है। अगला है 4 + 3/8, सॉरी 4 + 7/8, इसको जोड़ना है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। यह हो गया 4/1, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में 1 छिपा रहता है। 1 डाल देने से उसका मान नहीं बदलता है, वह 4 का 4 ही कहलाएगा।
बटा में 1 छिपा रहता है। इसके बाद देखिए 1 और 8 का लघुत्तम लीजिएगा तो 8, 1 से भाग दीजिएगा 8 में तो 8 बार में कटेगा। 1 से कोई भी संख्या जितना रहता है उतना बार में कटता है, 8 बार में गया। 8 से 4 में गुना होगा 8 चौका 32। 8 से 8 में भाग दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा, और 1 से 7 में गुना कीजिएगा तो 7 1 7, यानी कि 32 + 7 39/8। अब इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, 8 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में गया। 8 चौका 32, 5 बार में तो जाएगा नहीं, 8 पंजे 40 हो जा रहा है, यहाँ पर 39 दिया है। तो जो भागफल होता है उसको लिखते हैं पूर्णांक में, जो शेष बचता है वह ऊपर हो जाता है, और जो भाजक जिससे भाग देते हैं वह बटा में हो जाता है। यानी कि 8 चौका 32, 32 तो कितना कम हो रहा है 39 से, 7 बच रहा है, तो 7 ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे। इसके बाद चलिए तीसरा प्रश्न, 3/2 + 2/7। 2 और 7 का लघुत्तम 14। 2 से भाग देंगे 7 बार में कटेगा, 7 से इसके ऊपर वाला में गुना होगा, 7 3 का 21। 7 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा, और 2 से इसका ऊपर वाला में गुना होगा, 2 दूनी 4। 21 और 4 25 बटा में 14। 14 से 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में जाएगा। 14 है कहीं 14, 25 से 14 कितना कम है तो 11, 11/14 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद चौथा प्रश्न, 5/9 + 4/7। 9 और 7 का लघुत्तम हो जाएगा 63। 9 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में कटेगा, 7 से 5 में गुना होगा, 7 5 35। 7 से भाग लगाइएगा 9 बार में कटेगा, और 9 से इसके ऊपर वाला 4 से गुना करेंगे, 9 चौका 36। 35 और 36 जोड़िएगा 71 बटा में 63, 71/63। 63 से 71 1 बार में जाएगा, 63 है कहीं 63, शेष बचेगा आपका 8 और बटा में आपका 63। ठीक है, पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 39/8 है, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए 8 से 39 में भाग लगाएंगे तो 8 चौका 32, 7 शेष बचा। तो यह जितना बार में कटता है वही पूर्णांक बन जाता है, जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाता है, और जो भाजक होता है वो नीचे आ जाता है। यही पूर्णांक तोड़ने का नियम है। इसके बाद चलिए पांचवा प्रश्न, 4/5 9/15। 5 और 15 का लघुत्तम 15 हो जाएगा। 5 से भाग लगाइएगा 15 में तो 3 बार में जाएगा, और 3 से 4 में गुना होगा 12, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 15 से 15 में कटेगा 1 बार में भाग लगाएंगे तो, और 1 से 9 में गुना होगा तो 9। 12 9 को जोड़ेंगे तो 21, और 21/15। अब इसको पूर्णांक तोड़ना है। पूर्णांक तोड़ने से पहले देखिए यह कटेगा भी, इसको कटा देते हैं। 3 के पहाड़ा में दोनों हैं, 21 भी और 15 भी, तो 3 से ऊपर वाला कटाइएगा, 21 को कटाइएगा तो आपका 7 बार में कटेगा, 3 7 21, और 3 से 15 को कटाइएगा तो 3 5 15। ये 7 बार में कट गया, ये 5 बार में हो गया 7/5। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 से 1 बार में जाएगा, 5 है कहीं 5, 2 शेष बचेगा, शेष ऊपर बटा में 5 आंसर। छठा है 2/15 घटाओ 1/20। 15 और 20 का लघुत्तम 60। 15 से भाग लगाएंगे 60 में तो 4 बार में जाएगा, 4 से 2 में गुना होगा 8, घटाव है तो घटाव लिख देंगे। 20 से भाग लगाएंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा 3 इकाई 3। 8 में से 3 गया 5/60। अब 5 से देखिए 5 से 60 को कटाइएगा तो 12 बार में चला जाएगा, 12 5 60, ये 12 हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, 5 कहीं 5, और ये 12 5 60, यानी कि 1/12 आंसर। अब सातवां प्रश्न देख लीजिए, 9/11 घटाओ 4/15। 11 और 15 का लघुत्तम 165 होगा। 11 को भाग लगाएं तो 15 बार में कटेगा, 11 से भाग लगाएंगे 165 में तो, क्योंकि इन्हीं दोनों को गुना करके 165 बना है। जब आपस में हरों का गुना हो जाए तो तिरछा तिरछी गुना करके ऊपर लिख देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब हर का गुना करके आपका लघुत्तम निकल रहा है, जैसे 11 गुना 15, यही गुना होकर लघुत्तम बन गया है, तो 15 तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 15 का गुना 9 से करके इसमें कर देंगे,
क्योंकि 11 से कटाइएगा 165 तो इतना बार में कटेगा, अब 15 से कटाइएगा तो इतना बार में कटेगा, और इससे गुना करना है तो गुना कर देते हैं। तो 15 से बार में कटा, 11 से भाग देने पर 15 में 9 से गुना होगा 135, माइनस है तो माइनस दे देंगे। 15 से कटाएंगे 11 बार में कटेगा, 11 चौक 44, 135 में से 44 गया 91, अब बटा में 165 आंसर। अब 8वां प्रश्न, अगला प्रश्न है 7.1/2 घटाओ 4.1/5। पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 7 दूना 14 और एक शेष जोड़ दीजिएगा, शेष को जोड़ देते हैं। पूर्णांक को तोड़ते हैं तो आपका शेषफल ऊपर लिखाता है, यहाँ पर भाजक लिखाता है, ये जितना, तो ये यहाँ पे भाजक रहता है। तो तोड़ने का नियम देखिए, भाजक में और भागफल में गुना कर देते हैं, 7 दूना 14 और 14 में एक शेष जोड़ देंगे 15, 15/2 घटाओ 5 चौका 20, एक जोड़िएगा शेष तो 21/5, यानी कि 2 और 5 का लघुत्तम लेंगे, अब हो जाएगा 10। 2 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा, 5 से 15 में गुना होगा 75। 5 से कटाएंगे 10 को 2 बार में कटेगा, और 2 से 21 में गुना होगा तो 21 दूना 42। 75 में से 42 घटेगा तो 33 हो जाएगा, 33/10। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 10 से कटाएंगे 33 को, 3 बार में चला जाएगा आराम से, 10 तियाई 30, इसके आगे नहीं जाएगा, 10 तियाई 30, तो 3 पूर्णांक 30 जो है आपका 33 से कितना कम है आपका, तो 3 कम है, 3 शेष बचेगा। 33 में से 30 को घटाएंगे 3 शेष आपका ऊपर हो गया, अब बटा में जो 10 है 10 रह गया। 9वां प्रश्न है 4.1/2 घटाओ 1.1/5 प्लस 2/5। पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 4 दूना 8, एक जोड़ देंगे 9, 9/2 हो गया। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 इकाई 5, एक जोड़ेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब प्लस में 2/5 है तो उतना का उतना ही रह गया। अब इसको हल करेंगे, 2 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 10, 2 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा, 5 से 9 में गुना करेंगे, 5 9 45। अब इस 5 से इसका काम हो गया, इस भिन्न का काम हो गया। अब इस पे चलते हैं, इस 5 से भाग लगाएंगे 2 बार में कटेगा, और 2 से इसके 6 में गुना होगा तो 6 दूना 12। यहाँ पे घटाव है तो घटाव देंगे, अब प्लस है तो प्लस देंगे। 5 से भाग लगाएंगे 2 बार में कटेगा, और 2 से 2 में गुना होगा 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिए, आप 45 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए, पहले जोड़ कर दीजिए तब माइनस, तब भी आपका वही आएगा। आप पहले घटा दीजिएगा तब जोड़िएगा तब भी आपका वही आएगा। यानी कि 45 में से 12 घटाइएगा तो हो जाएगा 33, और 33 में 4 जोड़िएगा तो 37, और नहीं तो इसको आपस में जोड़िए, 45 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए तो हो गया 49, और 49 में से 12 को माइनस कीजिएगा तो 37 आएगा, यानी कि 37/10। किसी भी हाल में यहाँ पे 37 ही आने वाला है, 37/10। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 10 तियाई 30, 7 शेष बचेगा, 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़े 30 आया, 7 शेष बचा, 7/10। 4 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 37 से ज़्यादा हो जा रहा है, 10 चौका 40। अब 10वां प्रश्न है 2.1/5 प्लस 1.1/4 माइनस 1/2। पूर्णांक तोड़िए तो 5 दूना 10 और एक जोड़िएगा तो 11/5, 4 इकाई 4, एक जोड़िएगा तो 5/4 माइनस 1/2। 5 4 2 का लघुत्तम लिया आएगा तो आपका 20 हो जाएगा। 5 से भाग लगाएंगे 20 में तो 4 बार में कटेगा, 4 से 11 में गुना होगा तो 11 चौक 44। इस 4 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा 20, 4 5 20, और 5 से 5 में गुना होगा 25। बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे। अब आपकी माइनस है तो माइनस दे देंगे। 2 से कटाएंगे 10 बार में कटेगा, और 10 से 1 में गुना होगा 10 से कहीं 10। 44 और 25 को जोड़िएगा तो आपका 69 आएगा, 69, और 69 में से 10 घटाइएगा तो आपका 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो 59/20। अब इसको भाग देंगे तो 20 से तो 3 बार अगर 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 20 3 60, 59 से भी ज़्यादा हो गया। तो इसको 2 ही बार ना ले जाएंगे, 20 दूना 40, 20 दूना 40 हुआ। 40 से 59 कितना अधिक है, कितना शेष बचेगा घटाने पर,
तो आपका 19 बचेगा, 19/20 बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रश्नावली 2.1 का पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 प्रश्न को हल किए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ, इसी एक्सरसाइज का, इसी प्रश्नावली का 2.1 प्रश्नावली का ही अगला प्रश्न, यानी कि 4 से आगे बढ़ा जाएगा, 3 के बाद अगला प्रश्न। तब तक के लिए सबको गुड बाय, धन्यवाद।